हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज एफडीआई। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर एफडीआई के बारे में बताया था। अब मुझे बस इतना बताओ, हम लोगों ने जो एफडीआई की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहली डेफिनेशन एफडीआई की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, मैं फॉरेन कंट्री के अंदर कोई एसेट को एक्वायर करता हूं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने फॉरेन कंट्री के अंदर कोई एसेट एक्वायर करी, ठीक है। उस एसेट को एक्वायर करने के बाद उस एसेट का कंट्रोल, उस एसेट का पूरा डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास आती है, तो बेटा ये क्या कहलाएगा? एफडीआई। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आईएमएफ ने एक मैनुअल बनाई थी। मैनुअल का नाम क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप आप इंडियन, दैट इज आपकी कंपनी इंडिया की एक कंपनी है, या आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं, आप किसी अब्रॉड की कंपनी के कितने परसेंट शेयर अगर एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, कितने परसेंट शेयर? बहुत बढ़िया, एटलीस्ट 10% शेयर को अगर आप क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, तो आपको उस कंपनी की कंट्रोल, आपको उस कंपनी का मैनेजमेंट, या आप उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में क्या हो सकते हैं? इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफडीआई। तो याद रखिएगा, दो डेफिनेशन मैंने आपको एफडीआई की बताई थी। अब अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है? एफडीआई होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैं बात करता हूं एफडीआई की। एफडीआई के अंदर ही कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, तो हेडिंग डाल लो कैटेगरीज ऑफ एफडीआई। अगर मैं बात करूं बेटा, एफडीआई के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, जिसमें हेडिंग डाल लो बेटा कैटेगरीज ऑफ एफडीआई। कैटेगरीज ऑफ एफडीआई की बात करूं तो ये भी कह सकते हो आप इनको टाइप्स ऑफ एफडीआई। कैटेगरीज की जगह आप इनको टाइप्स ऑफ एफडीआई भी बोल सकते हो। ये आपके मॉड्यूल में एक टॉपिक गिवन है एफडीआई से रिलेटेड। आप या तो कैटेगरीज ऑफ एफडीआई बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ एफडीआई, जिसमें बेटा आपको 4 कैटेगरी के एफडीआई पढ़ने हैं। सर वो 4 कैटेगरी के एफडीआई कौन कौन से पढ़ने हैं? पहले चार्ट बना रहा हूं। एक आपको पढ़ना है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। एक आपको पढ़ना है बेटा वर्टिकल एफडीआई। एक आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं बेटा कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। और एक लास्ट आपको पढ़ना है, इधर बना रहा हूं नीचे, टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहां लिख रहा हूं टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दैट इज आपको डिफरेंट टाइप्स के एफडीआई पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में गिवन है। सर कितने पढ़ने हैं? आपको 4 कैटेगरी के एफडीआई पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है हॉरिजॉन्टल, दूसरा आपको पढ़ना है वर्टिकल, तीसरा आपको पढ़ना है कॉन्ग्लोमेरेट, और फोर्थ आपको पढ़ना है टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन के आगे है, जगह नहीं थी इसलिए यहां पे लिखा है मैंने। तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एफडीआई। अगर चार्ट बनाना है बना लो, नहीं बनाना तो मैं इनको समझा रहा हूं। तो हेडिंग डाल लो बेटा कैटेगरीज ऑफ एफडीआई। और कितने टाइप्स के एफडीआई पढ़ने हैं आपको? 4। पहला आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरा आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं वर्टिकल, तीसरा आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, और फोर्थ आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं टू वे। वापस बोल रहा हूं, टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 कैटेगरीज ऑफ एफडीआई आपको पढ़ने हैं। वापस बोल रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू आने के चांसेस हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एमसीक्यू आने के चांसेस हैं कैटेगरीज ऑफ एफडीआई से। आसान है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली थ्योरी समझ आ जाएगी। इसके बाद एफडीआई के अंदर 2-3 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और गिवन हैं। अगर मैं बात करूं एफडीआई का, थोड़ा सा डिटेल दे रखा है तुम्हारे सिलेबस में। जैसे एफडीआई के टाइप्स दे रखे हैं, एफडीआई के बेनिफिट्स बता रखे हैं, एफडीआई की प्रॉब्लम्स दैट इज लिमिटेशंस बता रखी हैं, फिर एफडीआई के अंदर मोड्स ऑफ एफडीआई। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एफडीआई के अंदर डिटेल में गिवन है आपके सिलेबस में। एफडीआई के बाद एफपीआई डिटेल में नहीं है। एफपीआई की फुल फॉर्म क्या बताई थी?
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो डिटेल में नहीं है, सिर्फ एफडीआई डिटेल में है। तो एक बात का ध्यान रखना, एफडीआई से क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार रहते हैं एग्जाम के अंदर, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो कितने कैटेगरीज के एफडीआई हैं? 4, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट, और लिखा है टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब एक मिनट, सबसे पहले समझते हैं सर हॉरिजॉन्टल एफडीआई किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला एफडीआई जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, अगर मैं बात करूं बेटा हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, मैं अगर मैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, ध्यान से सुनो, अगर मेरी होम कंट्री इंडिया है, अगर मैं बात करूं बेटा मेरी होम कंट्री कौन सी है, होम कंट्री की बात करूं तो मेरी होम कंट्री है इंडिया। इसका मतलब बेटा मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, क्योंकि मेरी होम कंट्री है इंडिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरी होम कंट्री की अगर मैं बात करूं, मेरे होम कंट्री के अंदर मेरा बिजनेस है मोबाइल से रिलेटेड। इसका मतलब बेटा मेरी होम कंट्री है इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो मेरा बिजनेस है वो बिजनेस है मोबाइल फोन से रिलेटेड। इसका मतलब या तो मैं मोबाइल फोन बनाता हूं या मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन से रिलेटेड। मैंने क्या करा, ध्यान से समझना, मैं इंडिया, दैट इज मेरी जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है, और मैं इंडिया के अंदर मोबाइल फोन का बिजनेस करता हूं। मैंने क्या करा बेटा, मैंने यूएस के अंदर, ध्यान से सुनो, मैंने यूएस के अंदर अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। पहला पॉइंट, मेरी होम कंट्री क्या थी? इंडिया। मैंने कहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया? यूएस में। तो सोचो इंडिया का पैसा यूएस में जाएगा, यस या नो? तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, एफडीआई का मतलब क्या था? फॉरेन कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा, यस या नो? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरी कंपनी इंडिया में थी, इंडिया में मेरा कंपनी का काम क्या था? मोबाइल फोन से रिलेटेड। मैंने क्या करा, मैंने यूएस के अंदर अपनी एक और कंपनी स्टार्ट करी, और जो काम मेरा इंडिया में था वही काम मैंने मोबाइल फोन का कहां पे स्टार्ट कर दिया? यूएस में स्टार्ट कर दिया। पॉइंट इज दैट हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब क्या है? जो मेरा काम मेरी होम कंट्री में था उसका बिल्कुल सिमिलर काम मैंने कहां पे स्टार्ट कर दिया? फॉरेन कंट्री में। पॉइंट इज दैट मेरा होम कंट्री में किस चीज का काम था? मोबाइल से रिलेटेड सारा काम था। तो मैंने क्या करा, सिमिलर बिजनेस, सिमिलर कंपनी फॉरेन में भी क्या कर दी? स्टार्ट कर दी। इस टाइप के एफडीआई को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो होम कंट्री में मेरा काम है, मैं बिल्कुल सिमिलर काम कहां पे स्टार्ट कर रहा हूं? फॉरेन कंट्री में। इसको बोलेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल। कभी नोटिस करा, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर इंडिया में मैं बनाता हूं वॉच, तो बेटा मैं दूसरी कंट्री में जो स्टार्ट करूंगा वो सिमिलर चीज स्टार्ट करूंगा। मैं इंडिया में मेरा बिजनेस क्या था? मोबाइल। तो बेटा यूएस में जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया या यूएस के अंदर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, तो मैंने बिल्कुल सिमिलर वही चीज बनानी स्टार्ट करी जो मेरी होम कंट्री में मेरा बिजनेस था। इस टाइप के एफडीआई को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एफडीआई। क्लियर है हॉरिजॉन्टल का मतलब? अब मेरा क्वेश्चन है, मुझे सोच के बताओ, एक कंपनी है एंड दैट कंपनी इज हुंडई। हुंडई कहां की कंपनी है पता है किसी को? साउथ कोरिया की कंपनी है। चलिए, हुंडई क्या बनाती थी साउथ कोरिया में? एक बात बताओ, हुंडई का मेनली काम क्या था? अरे कार बनाने का काम है, दैट इज हुंडई का जो बिजनेस है। दैट इज हुंडई क्या बनाती है? कार बनाती है। हुंडई कहां की कंपनी है? आपने मुझे बताया साउथ कोरिया। अब मुझे बस इतना बताओ, क्या हुंडई इंडिया में आ गया, यस या नो? हुंडई ने जब इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाया तो हुंडई ने इंडिया में भी क्या स्टार्ट किया? कार बनाना। जो बिजनेस उसका साउथ कोरिया में था उसने सिमिलर चीज कहां पे बनाई? इंडिया में। तो मुझे बताओ, साउथ कोरिया का पैसा इंडिया में आया, यस या नो? अब मुझे सोच के बताओ, हुंडई ने ये जो इंडिया में अपना कार बनाने वाला प्लांट लगाया, ये लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा? लॉन्ग टर्म। तो पहला पॉइंट, एक बात, एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में आया। दूसरा पॉइंट, कैसा इन्वेस्टमेंट है?
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और तीसरा पॉइंट, जो काम हुंडई कहां करती थी, अपनी होम कंट्री में, क्या काम था, कार बनाने का। यही सिमिलर बिजनेस उसने कहां पे स्टार्ट किया, होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री क्या है, इंडिया। अब मुझे बताओ ये किस टाइप का एफडीआई है, हॉरिजॉन्टल। जो मेरा काम होम कंट्री में होगा वही काम मैं कहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, किसी दूसरी कंट्री में, सिमिलर काम, इसको बोलेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल एफडीआई। आपके सामने एग्जांपल है, हुंडई इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुका है। अब मुझे सोच के बताओ, हुंडई कहां की कंपनी थी, साउथ कोरिया। तो हुंडई की होम कंट्री क्या कहलाएगी, होम कंट्री साउथ कोरिया। हुंडई ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे लगाया, इंडिया। तो साउथ कोरिया इसकी होम कंट्री है और इंडिया क्या कहलाएगी, होस्ट कंट्री। जो काम ये अपनी होम कंट्री में करता था कार बनाने का, सिमिलर काम इसने कहां पे स्टार्ट किया, होस्ट कंट्री में। तो इस टाइप के एफडीआई को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। याद रखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जो काम मेरा यहां पे था अपनी होम कंट्री में, सिमिलर काम मैंने कहां पे स्टार्ट किया, होस्ट कंट्री में। इस टाइप के एफडीआई को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। क्लियर है सबको? सेकंड भी समझ लो, फिर दो दो करके अपडेट करा दूंगा। सेकंड एफडीआई लिखा है वर्टिकल। अब मुझे बताओ वर्टिकल एफडीआई, अगर मैं बात करूं बेटा वर्टिकल एफडीआई का मतलब क्या होता है। वर्टिकल एफडीआई का सिंपल सा मतलब है, लेट अस सपोज मेरी कंट्री है इंडिया। इंडिया कंट्री को मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, होम कंट्री। अब मेरा होम कंट्री में जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड। अब मैंने क्या करा, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा होस्ट कंट्री में, और होस्ट कंट्री कौन सी ले रहा हूं यहां पे मैं, यूएस। ये मान लो अब्रॉड में बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैं अब्रॉड में जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं वो बिजनेस मोबाइल नहीं कर रहा, मोबाइल से रिलेटेड कर रहा हूं। इसका मतलब मेरा प्राइमरी बिजनेस क्या था, मोबाइल फोन। अब मैं जो होस्ट कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, या जो मैं होस्ट कंट्री में काम कर रहा हूं, वो मोबाइल फोन से रिलेटेड ही स्टार्ट करूंगा। सर क्या मतलब, मैं मोबाइल फोन वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा यूएस में। मैं मोबाइल फोन से रिलेटेड क्या बनते हैं, चार्जर, ये स्टार्ट करूंगा। मोबाइल फोन पे क्या लगता है बेटा, स्क्रीन गार्ड। दैट इज कहीं ना कहीं मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया कौन सी कंट्री में स्टार्ट किया, होस्ट कंट्री में। वो कैसा बिजनेस था, जो मेरा होम कंट्री में बिजनेस था उससे रिलेटेड बिजनेस मैंने कहां पे स्टार्ट किया, होस्ट कंट्री में। एंड दिस टाइप ऑफ एफडीआई इज नोन एज वर्टिकल। क्या डिफरेंस है दोनों में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में? वर्टिकल में मैं बिल्कुल सेम बिजनेस कहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल सेम बिजनेस कहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, होस्ट कंट्री में। और वर्टिकल में मैं सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा, उससे रिलेटेड ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। सर इसका एक एग्जांपल और सुन लो। अगर मैं बात करूं हुंडई, अभी मैंने तुम्हारे को हुंडई का भी एग्जांपल दिया। हुंडई का प्राइमरी बिजनेस क्या है बेटा, कार। कहां की कंपनी है, साउथ कोरिया। अब मुझे बताओ इसकी होस्ट कंट्री में, दैट इज होस्ट कह रहा हूं, होम कंट्री में ये क्या बनाता है, कार। अब हुंडई ने कहां पे स्टार्ट किया अपना बिजनेस, इंडिया। इंडिया क्या कहलाएगी, होस्ट कंट्री। अब इंडिया में ये कार नहीं बना रहा, इंडिया में बना रहा है ये कार से रिलेटेड क्या, टायर। तो ये किस टाइप का एफडीआई कहलाएगा, वर्टिकल। वर्टिकल क्यों बोला, मेरा बिजनेस क्या था, कार। मैंने कार नहीं बनाया कहां पे, होस्ट कंट्री में, लेकिन कार से रिलेटेड ही मैंने क्या बनाए, चीजें। दैट इज कार से रिलेटेड मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसको बोलेंगे बेटा वर्टिकल एफडीआई। और अगर हुंडई इंडिया में भी क्या बनाता तो ये कैसा एफडीआई कहलाता, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब मेरी होम कंट्री में जो मैं बना रहा हूं, सिमिलर मैं बिल्कुल होस्ट कंट्री में भी वही चीज स्टार्ट कर रहा हूं, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में मेरा जो प्राइमरी, दैट इज होम कंट्री में मैंने जो चीज बनाई उससे रिलेटेड चीजें बनाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना, जो तुम्हारे को मैंने एक मॉक पेपर में देखा था। मेरा इंडिया के अंदर बिजनेस है मोबाइल फोन का, ठीक है। अब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया चाइना में, और चाइना में मैंने मोबाइल फोन नहीं बनाया, मैंने मोबाइल फोन की बैटरी का बिजनेस स्टार्ट किया।
कैसा एफडीआई है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? क्यों? क्योंकि मैंने मोबाइल फोन नहीं बनाया, मोबाइल फोन से रिलेटेड चीजें बनाई। इसका मतलब जो चीज मोबाइल फोन में यूज हो रही है वो चीज मैंने बनाई कहां पे? होस्ट कंट्री में। तो इस एफडीआई को बोलेंगे कैसा एफडीआई? वर्टिकल एफडीआई। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? अब इन्होंने ये वर्ड क्या यूज किया सुन लो। यहां पे इन्होंने हुंडई, ये जो कंपनी है, इस कंपनी को इन्होंने एक तरीके से बोला इन्वेस्टर। क्या बोला इन्होंने? इन्वेस्टर। मुझे बताओ हुंडई कंपनी को इन्वेस्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कंपनी ही तो दूसरी कंट्री में क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। और कैसा इन्वेस्टमेंट होगा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। तो एक बात याद रखना, यहां पे कंपनी की जगह इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? इन्वेस्टर। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर वापस बोल रहा हूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस तुम्हारे सिलेबस में हैं। तो हेडिंग मैंने डलवाई थी कैटेगरीज ऑफ एफडीआई, जिसमें फर्स्ट लिखो हॉरिजॉन्टल एफडीआई। फर्स्ट लिखो बेटा पहला हॉरिजॉन्टल एफडीआई। मैं वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तुम्हारे मॉड्यूल ने अलग से कैटेगरी बना के नहीं लिखा, तुम्हारे मॉड्यूल ने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया सब कुछ। तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई डैश डाल के लिखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज सेड, SAID, horizontal direct investment is said to take place when investor establish the same type of business, when investor establish the same type of business operation in foreign country, when investor establish same type of business operation in foreign country as it operates in its home country. Same type of business operation in foreign country as it operates in his home country. क्या मतलब हुआ बेटा? मेरी होम कंट्री में मेरा बिजनेस क्या था? मोबाइल फोन। मैंने मोबाइल फोन का ही बिजनेस कहां पे स्टार्ट किया? फॉरेन कंट्री में। तो इस टाइप का एफडीआई क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल अ सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर, अ सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, अ सेल फोन सर्विस प्रोवाइडर इज इन इंडिया moving to US. A cell phone service provider in India moving to US to provide the same service. इसका मतलब इंडिया में मेरा बिजनेस था मोबाइल फोन से रिलेटेड, मैं कहां पे मूव कर गया? यूएस। इसका मतलब मैंने यूएस में भी अपना बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया। और सिमिलर बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा सिमिलर? जो मेरा कहां पे था? होम कंट्री में। इस टाइप के एफडीआई को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। इसमें एक लाइन अंडरलाइन कर लो, सेम टाइप ऑफ बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। याद रखिएगा, दैट इज द की पॉइंट। एमसीक्यू है हॉरिजॉन्टल एफडीआई पे। सेकंड लिखो वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा? सेम या उससे रिलेटेड? रिलेटेड मतलब होम कंट्री में मेरा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करूंगा। कहां पे? फॉरेन में। फॉरेन को यहां पे क्या बोल रहे हैं? होस्ट कंट्री। तो लिखो सेकंड वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई डैश डाल लिखो अ वर्टिकल इन्वेस्टमेंट is one under which investor establish business activity in foreign country. Investor establish business activity in foreign country which is different from
विच इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टर मेन बिजनेस एक्टिविटी, लाइन समझ आ जाएगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी, yet in some way supplements major activity, बेटा एक बार लाइन दे, ध्यान से पढ़ो और अंडरलाइन करो पहले। इन्वेस्टर मेन बिजनेस, एक मिनट, डिफरेंट से अंडरलाइन करो, डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टर मेन बिजनेस एक्टिविटी, अंडरलाइन करो, डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टर मेन बिजनेस एक्टिविटी सप्लीमेंट्स मेजर एक्टिविटी। अब मुझे बस इतना बताओ, मेरा इंडिया में बिजनेस क्या था? मोबाइल फोन। अब मैंने बिजनेस कहां स्टार्ट किया? यूएस में। मैंने यूएस में मोबाइल फोन बनाए? नहीं, लेकिन मैंने क्या करा, ऐसी चीज बनाई जो मोबाइल फोन से रिलेटेड थी। इसलिए लास्ट लाइन पढ़ो, सप्लीमेंट्स मेजर बिजनेस एक्टिविटी। मेरा मेजर बिजनेस क्या था? अरे मेरा मेजर बिजनेस क्या था? मोबाइल फोन। मैंने क्या दूसरी कंट्री में मोबाइल फोन बनाए? नहीं, लेकिन एक बात, मोबाइल फोन तो नहीं बनाए, लेकिन मैंने जो भी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो मेरे मेजर, दैट इज जो मेरे मोबाइल फोन होम कंट्री में बिजनेस था, उससे रिलेटेड ही बिजनेस मैंने कहां पे स्टार्ट किया? होस्ट कंट्री में। इसलिए लाइन लिखी है बेटा, ध्यान से पढ़ो, लाइन में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। क्या लिख के? डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टर मेन बिजनेस एक्टिविटी। इन्वेस्टर का मेन बिजनेस क्या था? और ये डिफरेंट हुआ ना मोबाइल फोन से, लेकिन आगे क्या लिखा है? सप्लीमेंट्स मेजर एक्टिविटी। मींस ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जो कहीं ना कहीं हमारे मेन बिजनेस को कहीं ना कहीं मेन बिजनेस से रिलेटेड हो, इसलिए वर्ड आ रहा है सप्लीमेंट्स। एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल, अब मुझे तो हुंडई साउथ कोरिया में क्या बनाती थी, और इंडिया में अगर उसने क्या बनाने स्टार्ट किए? कार के टायर। तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। अब मुझे तो इंडिया में उसने कार नहीं बनाए, फॉर एग्जांपल क्या बनाए? कार के टायर। तो कहीं ना कहीं वो मेन बिजनेस से रिलेटेड ही तो काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल एफडीआई। तो यही एग्जांपल में लिखा है। फॉर एग्जांपल एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, an automobile manufacturing company supplies, that is supply कर रहा है, supplies, an automobile manufacturing company supplies parts related to main business, parts related to main business, इसको बोलेंगे बेटा वर्टिकल एफडीआई। अब इसमें एक चीज तुम्हारे सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से बताना जरा। एक कंपनी का सबने नाम सुना होगा, अमूल। सबने सुना है? अब अमूल कंपनी कहां की कंपनी है बेटा? इट इज एन इंडियन कंपनी, इंडिया बेस्ड कंपनी है। अमूल का प्राइमरी बिजनेस क्या है? अमूल ने जब इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहला अमूल का बिजनेस इंडिया में क्या था? दैट इज मिल्क। दैट इज दी प्राइमरी बिजनेस। प्राइमरी मतलब मेजर एक्टिविटी अमूल की क्या थी बेटा? मिल्क। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर अमूल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया यूएस में, और क्या बिजनेस स्टार्ट किया? वो मिल्क नहीं बना रहा यूएस में, वो अपने मिल्क से रिलेटेड ही चीजें यूएस में स्टार्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसने यूएस में स्टार्ट कर दिया बनाना दही, उसने यूएस में स्टार्ट कर दिया बनाना व्हाट? चीज। तो मुझे बताओ ये कैसा एफडीआई कहलाएगा अमूल के अकॉर्डिंग? क्यों वर्टिकल कहला रहा है? क्योंकि ये चीज जो है इसके प्राइमरी बिजनेस से रिलेटेड है। समझो, पॉइंट इज दैट, अगर वापस सुन लो, इसका सिंपल सा मतलब बताता हूं। जो नया बिजनेस हमने स्टार्ट किया, एक लाइन में बता रहा हूं, कहीं लिखा नहीं है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो नया बिजनेस मैंने दूसरी कंट्री में स्टार्ट किया, वो बिजनेस स्पिन ऑफ
क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? वो बिजनेस स्पिन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, मींस मैंने जो नया प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में स्टार्ट किया, वो मेरा नया प्रोडक्ट स्पिन ऑफ किसके इर्द गिर्द है? मेरे मेन बिजनेस के इर्द गिर्द है। दैट इज नोन एज वर्टिकल एफडीआई। तो एक बात याद रखना, दही किससे बनता होगा? कहीं ना कहीं मिल्क को यूज करके ही तो दही बनेगा, चीज कहीं ना कहीं मिल्क को यूज करके तो बनेगा। तो बेटा ये जो दो बिजनेस थे जो यूएस में अमूल ने स्टार्ट करे, ये अपने प्राइमरी बिजनेस से रिलेटेड थे। दिस टाइप ऑफ एफडीआई इज नोन एज वर्टिकल एफडीआई। और अगर अमूल सेम टू सेम मिल्क स्टार्ट करता कहां पे? यूएस में, तो वो क्या कहलाता? हॉरिजॉन्टल एफडीआई। तो याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर एक कंपनी है अमूल का प्राइमरी बिजनेस है मिल्क, अमूल ने फॉरेन कंट्री में बिजनेस स्टार्ट किया और वो मिल्क से रिलेटेड था, तो क्या कौन सा एफडीआई है? वर्टिकल। और उसने सेम चीज स्टार्ट करी तो वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो यहां डिफरेंस याद रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब थर्ड अगर मैं बात करूं, क्लियर है दोनों? अब थर्ड की बात करूं तो थर्ड क्या लिखा है इन्होंने? थर्ड एफडीआई का नाम इन्होंने लिखा है कॉन्ग्लोमरेट। वर्ड पे फोकस करना, क्या लिखा है? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का मतलब सिंपल सा है, देखो जरा, कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का सिंपल सा मतलब है, मेरी होम कंट्री कौन सी है? इंडिया। इंडिया में मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है, दैट इज प्राइमरी मतलब मेरा जो मेजर बिजनेस है, वो फॉर एग्जांपल है, लेट अस सपोज मैं मिल्क से रिलेटेड काम करता हूं, अमूल का एग्जांपल ले लो। इंडिया के अंदर मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है वो मिल्क है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और वो बिजनेस ऐसा है जिसका कोई भी लेना देना नहीं है मेरे किससे? मेन बिजनेस से। बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं दूसरी कंट्री में। सर फॉर एग्जांपल मिल्क मेरा प्राइमरी बिजनेस कहां पे है? इंडिया। मैंने यूएस में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और यूएस में मैंने क्या बनाने स्टार्ट कर दिया? कार का कोई भी लिंकेज किससे नहीं है? मिल्क से। इस टाइप के एफडीआई को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब यहां लिख रहा हूं एक वर्ड, टोटली अनरिलेटेड। वर्ड पे फोकस करने लगा, क्या लिख रहा हूं? टोटली अनरिलेटेड बिजनेस। मींस मेरा प्राइमरी बिजनेस क्या था होम कंट्री में? मिल्क। मैंने यूएस में कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसका कोई भी लेना देना नहीं था किससे? मेरे कौन से बिजनेस से? प्राइमरी बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं था किससे? मेरे प्राइमरी बिजनेस से। सोचो, कार का कोई लिंकेज है मिल्क से? तो ये कैसा एफडीआई है? कॉन्ग्लोमरेट। अब बस इतना सोचो, कॉन्ग्लोमरेट और वर्टिकल में डिफरेंस क्या है? वर्टिकल में जो नई चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं दूसरी कंट्री में, वो कहीं ना कहीं किसके इर्द गिर्द है? मेरे प्राइमरी बिजनेस के। लेकिन बेटा कॉन्ग्लोमरेट में जो मैं नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं दूसरी कंट्री में, उसका कोई भी लिंकेज नहीं है मेरे मेजर बिजनेस से। इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहा हूं यहां पे, मुझे एक मिनट, एक एग्जांपल और ले रहा हूं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है मारुति, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मारुति कंपनी का बिजनेस क्या था? कार बनाना। अब इसका मतलब मारुति कैसी कंपनी थी? इंडियन कंपनी थी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मारुति ने क्या किया? मारुति ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे यूएस में, ठीक है। और मारुति ने यूएस में कार नहीं बनाई, मारुति ने यूएस में स्टार्ट कर दिया बिजनेस किससे रिलेटेड? मोबाइल। तो मुझे सोच के बताओ ये एफडीआई क्या कहलाएगा? कॉन्ग्लोमरेट। क्यों कहला रहा है कॉन्ग्लोमरेट? जो नई चीज इसने कहां पे स्टार्ट करी? फॉरेन कंट्री में। उसका कोई लिंकेज नहीं था कौन सी चीज से? कार से। कार मतलब प्राइमरी बिजनेस। इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। लेकिन अगर मारुति ने यूएस में स्टार्ट कर दिया, मोबाइल फोन नहीं, मारुति ने यूएस में स्टार्ट कर दिए क्या? सर कार के सीट होती है, उन सीट के कवर्स, क्या होगा? क्यों वर्टिकल हो रहा है? क्योंकि मारुति क्या बनाती है? कार। उसने यूएस में क्या बनाने स्टार्ट कर दिए? उस कार से रिलेटेड ही चीजें। तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल। और मारुति ने
कार ही बनानी स्टार्ट कर दी यूएस में, हॉरिजॉन्टल। तो ये डिफरेंस है तीनों एफडीआई में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दिस इज व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफडीआई। अब इसमें चौथा भी आएगा, कॉन्ग्लोमरेट। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस है एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है, मेरा बिजनेस है एजुकेशन से रिलेटेड। अब मैं रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूं दूसरी कंट्री में, इंडिया में नहीं कर रहा, दूसरी कंट्री में रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि मेरा जो प्राइमरी बिजनेस था वो क्या था? एजुकेशन। मैंने जो बिजनेस दूसरी कंट्री में स्टार्ट किया वो प्राइमरी से बिल्कुल अलग था, इसको बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। क्लियर है? यहां तक इंपॉर्टेंट है, लिखो। कॉन्ग्लोमरेट के ब्रैकेट में लिख लो अपने समझने के लिए, टोटली अनरिलेटेड, बिल्कुल अनरिलेटेड होगा, इसका कोई रिलेशन नहीं होगा तुम्हारे प्राइमरी बिजनेस का और न्यू बिजनेस का। लिखो कॉन्ग्लोमरेट, डैश जाके लिखो, अ कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अ कॉन्ग्लोमरेट टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is one where an investor makes a where an investor makes a foreign investment, where an investor makes a foreign investment in a business that is unrelated, आ गया वर्ड, that is unrelated to its existing business, that is unrelated to its existing business in its home country, in its home country। लाइन समझ आई? एक बात बताओ, होम कंट्री में मेरा बिजनेस क्या था इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, और मैंने दूसरी कंट्री में एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया और ऐसे बिजनेस को स्टार्ट किया या ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जिसका कोई भी क्या नहीं था, दैट इज कोई भी रिलेशन नहीं था मेरे होम कंट्री के बिजनेस से। ऐसे एफडीआई को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमरेट। अब मुझे बताओ, जो मैं नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं दूसरी कंट्री में, वो नई चीज का कोई मुझे एक्सपीरियंस होगा? मुझे एक्सपीरियंस किस चीज का है? मिल्क। मैंने स्टार्ट क्या कर दिया यूएस में, जिसका मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो लिखो एक लाइन और, एक लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में ये लाइन पूछ सकता है। लिखो कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, इन कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई इन्वेस्टर हैज no previous experience. In conglomerate FDI, investor has no previous experience of new business. In conglomerate FDI, investor has no previous experience of new business. अब मुझे बताओ, मेरे को किसका एक्सपीरियंस नहीं है? कार का, क्योंकि मैं इंडिया में जो बिजनेस करता था वो किससे रिलेटेड था? मिल्क। तो मुझे बताओ, मैंने स्टार्ट कर दिया यूएस में कौन सा बिजनेस? कार। तो मुझे क्या इसका एक्सपीरियंस है? नहीं। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। अब तुमने 4 तरीके के एफडीआई पढ़े, सॉरी 3 पढ़े। पहला क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल। दूसरा क्या पढ़ा? वर्टिकल। तीसरा क्या पढ़ा? कॉन्ग्लोमरेट। बस इतना सोच के बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। अगर पेपर में आ गया कौन सा एफडीआई बहुत ज्यादा रिस्की है? क्यों रिस्की क्यों है? क्योंकि मैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं कहां पे? होस्ट कंट्री में। उस बिजनेस का मेरे पास प्रीवियस क्या नहीं है? कोई भी एक्सपीरियंस। तो जरूरी नहीं है ये बिजनेस चले। ये बिजनेस क्या हो सकता है? डूब भी सकता है और मेरा पैसा क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा रिस्की एफडीआई होता है कॉन्ग्लोमरेट, क्योंकि इसमें हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जिसका हमारे पास प्रीवियस कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है? क्यों बेटर है? क्योंकि उसका हमारे पास प्रीवियस क्या है? एक्सपीरियंस है। तो
तो एक बात याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आ गया कि विच एफडीआई इज मोर रिस्की, तो आंसर इज व्हाट? कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि हम ऐसी चीज स्टार्ट करते हैं जिसका हमारे पास प्रीवियस क्या नहीं है, एक्सपीरियंस। अब एक लास्ट बचा है, हेडिंग डाल लो, टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब सर ये होता क्या है एक्चुअली में टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट? यहां पे लिखा है टू वे। टू वे का मतलब सुनो, यहां पे पॉइंट क्या है टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? देखो, एक कंट्री है यूएस, ठीक है, यूएस बहुत ज्यादा एफिशिएंट है क्या बनाने में? कंप्यूटर्स। मैं यहां लिख रहा हूं, यूएस एक कंट्री है और यूएस बहुत ज्यादा एफिशिएंट है कौन सी चीज में? कंप्यूटर्स में, ठीक है। और एक है कंट्री जो बोल रहा हूं बेटा, कौन सी कंट्री? जापान। जापान बहुत ज्यादा एफिशिएंट है किसमें बेटा? कार बनाने में। अब बात वही आएगी, तुम्हारे को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अगर तुम्हें याद हो, तुम्हारे को मैंने कुछ थ्योरीज पढ़ाई थी इंटरनेशनल ट्रेड की। पहली थ्योरी क्या थी रेहान? पहली थ्योरी क्या थी? नाम पूछ रहा हूं। मर्केंटाइल। मर्केंटाइल के अंदर हम क्या करते थे? अपनी वेल्थ को क्या करते थे? इंक्रीज बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट और मिनिमाइजिंग इंपोर्ट। दूसरी क्या थी? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी बाय एडम स्मिथ। क्या बोलता था एडम स्मिथ? कि आप वो चीज बनाओ जिसमें आप क्या हो? एक्सपर्ट, मतलब एफिशिएंट, स्पेशलाइज्ड। सिंपल वर्ड्स में एक्सपर्ट कह सकते हो। और दूसरी कंट्री वो चीज बनाएगी जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। आप जिसमें स्पेशलाइज हो वो बना के दूसरी कंट्री को दो, और दूसरी कंट्री जिस चीज में स्पेशलाइज है रिवर्स में वो चीज वो आपको देगी। ये था, सेम चीज ही है। यूएस किस में स्पेशलाइज्ड है? जापान किस में स्पेशलाइज्ड है? तो बेटा यूएस क्या बनाएगा? कंप्यूटर। और कंप्यूटर किसको देगा? जापान क्या बनाएगा? और कार किसको देगा? ये बोल रहा है बेटा टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब दो कंट्री एक एग्रीमेंट साइन करेंगी, कायदे में ये एफडीआई के कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन पॉइंट इज दैट दो कंट्री एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन करेंगी, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? ये कंट्री जिस चीज को बनाने में क्या है? एफिशिएंट, वो चीज बनाएगी, और दूसरी कंट्री जिस चीज में ज्यादा एफिशिएंट है वो चीज बनाएगी। कहने का मतलब यूएस क्या नहीं बनाएगा? कार। और जापान क्या नहीं बनाएगा? कंप्यूटर। यूएस कंप्यूटर बना के किसको देगा? और जापान कार बना के किसको देगा? यूएस। इसको बोलते हैं बेटा टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सिंपल। तो कौन सी थ्योरी निकल के आई है? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी बाय एडम स्मिथ। तो एक बात याद रखना, एडम स्मिथ ने भी तो यही बोला था, आपकी कंट्री जिस चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है आपकी कंट्री वो चीज बनाए, और दूसरी कंट्री जिस चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है वो कंट्री वो चीज बनाए, और पहली कंट्री वो चीज दूसरी को एक्सपोर्ट करे, और दूसरी कंट्री वो चीज पहली को क्या करे? एक्सपोर्ट करे। तो यही चीज इन्होंने किसके अंदर लिख दी बेटा? दैट इज टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है सबको? तो चार तरीके के एफडीआई। पहला हॉरिजॉन्टल, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं दूसरी कंट्री में, कैसा इन्वेस्टमेंट है? सिमिलर टू प्राइमरी, दैट इज सिमिलर टू होम कंट्री। बस इतना याद रखो, दैट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल। मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूं और जो मेरा होम कंट्री में बिजनेस है उससे रिलेटेड ही कुछ चीज बना रहा हूं, वर्टिकल। तीसरा पॉइंट, मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं दूसरी कंट्री में वो चीज बना रहा हूं जो बिल्कुल अनरिलेटेड है मेरी होम कंट्री से, कॉन्ग्लोमेरेट। अब मैं चौथे में क्या बोल रहा हूं? मैं वो चीज बना ही नहीं रहा जिसमें मैं स्पेशलाइज नहीं हूं, मैं दूसरी कंट्री से क्या कर रहा हूं? इंपोर्ट। इसका मतलब ये क्या कहला रहा है? टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? लिखो, लास्ट लिख लो। तुम्हारे मॉड्यूल ने फोर्थ नहीं लिखा, तुम्हारे मॉड्यूल ने सिर्फ पैराग्राफ में लिख दिया। ये बहुत बड़ी गलती कर रखी है तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर, जिससे स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है। सर कैटेगरीज ऑफ एफडीआई में 3 कैटेगरी दे रखी है, मानता हूं 3 है, तुम्हारे मॉड्यूल ने लिख दिया येट
अनदर कैटेगरी। बस मुझे ये सोच के बताओ, येट अनदर कैटेगरी बोल रहा है तो फोर्थ पॉइंट लिखना चाहिए ना। फोर्थ पॉइंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्चुअल में ये है क्या? एक तरीके का थ्योरी है, और ये थ्योरी किसने बनाई थी? एडम स्मिथ ने। और ये थ्योरी ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, इसलिए तुम्हारे मॉड्यूल ने इसको फोर्थ पॉइंट नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल ने लिख रखा है, तो लिख लो। फोर्थ में लिख लो टू वे रेसिप्रोकल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डैश जाके लिखो। इन दिस एफडीआई या इन दिस इन्वेस्टमेंट, कुछ भी लिख सकते हो। इन दिस एफडीआई टू कंट्रीज sign an agreement. In this FDI, two countries sign an agreement, that is a reciprocal investment. That is a reciprocal investment in which one country or nation develop that product, in which one country or nation develop that product, in which that country is more efficient. Develop that product in which that country is more efficient as compared to other country or other nation. As compared to other country or other nation. इसका मतलब एक कंट्री जिस चीज को बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है वो कंट्री वो चीज बनाएगी, और दूसरी कंट्री जिस चीज को बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है वो कंट्री वो चीज बनाएगी। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल से याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंडस्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल computer industry in United States and automobile industry कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है, and automobile industry in Japan। तो एक तरीके से बेटा पॉइंट क्या हुआ, एक तरीके से इन्होंने ये क्या बता दिया फोर्थ के अंदर। ये फोर्थ है क्या एक तरीके से बेटा? ये कहीं ना कहीं एक थ्योरी है, और ये थ्योरी के बारे में किसने बताया था? एडम स्मिथ ने। थ्योरी का नाम क्या है? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी बाय एडम स्मिथ। इसके बाद कौन सी थ्योरी थी? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बाय रिकार्डोस। इसके बाद कौन सी थी? हेक्सर-ओयलिन थ्योरी। हेक्सर-ओयलिन थ्योरी के अंदर एक थ्योरी और थी, सैमुएल्सन। और इसके बाद एक फाइनल लास्ट थ्योरी कौन सी थी? न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट्स थे, याद है? कौन से थे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ एक पॉइंट और था, बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। एक बार मुझे बताओ, बताया था मैंने तुम लोगों को, इंडिया मोबाइल फोन बनाता है, दूसरी कंट्री से मोबाइल फोन इंपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि इंडिया के सिटीजन्स क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट को दूसरी कंट्री से सिमिलर चीज क्या करनी पड़ रही है? इंपोर्ट। इसको क्या बोलते थे? बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको कई बार नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं। तो ये 5 थ्योरी थी आपके सिलेबस में से, ये थ्योरी वही है जो तुम्हारे को एडम स्मिथ ने बताई। क्लियर है यहां तक? अब हेडिंग डाल लो, ये कैटेगरीज ऑफ एफडीआई कंप्लीट हुए। अब हेडिंग डाल लो मोड्स ऑफ एफडीआई। अब हेडिंग डाल लो मोड्स ऑफ एफडीआई। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, मैं वापस बोल रहा हूं, एक एफडीआई ही टॉपिक है जिसको डिटेल में दे रखा है, एफपीआई में डिटेल नहीं है। हार्डली दो नहीं तो 3 लेक्चर लगेंगे ये पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट होने में। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स मान लो ये यूनिट कंप्लीट होने में, अगर 2 नहीं तो 3 लेक्चर्स में ये यूनिट कंप्लीट होगी। वापस सुन लो, इस वीक में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीक तुम्हारी एक यूनिट बचेगी इंटरनेशनल ट्रेड की। अब मुझे तो ये यूनिट नंबर कौन सी थी? 5। कौन सी नहीं कराई पहले मैंने? 4 नहीं कराई। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट वीक मैं 4th यूनिट कंप्लीट करा दूंगा, तो तुम्हारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ये जो यूनिट चल रही है, ये यूनिट इस वीक कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक। अब मोड्स ऑफ एफडीआई बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर डिटेल नहीं है, लेकिन हां एमसीक्यू है। सोचो एफडीआई किस किस तरीके से हो सकता है। मैं यहां पे तुम्हारे सामने कुछ लिख रहा हूं। देखो मेरी कंट्री कौन सी, होम कंट्री क्या है मेरी कंपनी का, इंडिया। बस इतना सोचो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी है, मैं सुन लो, मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा हूं यूएस में। सोच के देखो मेरी होम कंट्री क्या है, इंडिया। इंडिया में मैं क्या बनाता हूं, कार एग्जाम्पल। अब मैं अपना कार का मैन्युफैक्चरिंग कहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, यूएस में। क्या ये एफडीआई कहलाएगा? तुम्हारे को अभी मैंने एग्जांपल दिया है, हुंडई कहां की कंपनी थी, साउथ कोरिया। उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग कहां स्टार्ट किया, इंडिया में। एफडीआई है? मुझे बताओ तो एफडीआई के क्या बता रहा है, तरीके। मोड्स का मतलब तरीके। अगर मैं दूसरी कंट्री में अपना क्या स्टार्ट करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या ये एफडीआई कहलाएगा? आंसर इज यस। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट, मैं दूसरी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, अपना क्या ओपन कर रहा हूं, एक ब्रांच। ब्रांच का मतलब मैं क्या ओपन कर रहा हूं बेटा, अपनी सब्सिडरी। मुझे बताओ मेरा हेड ऑफिस तो इंडिया में है, मैंने ब्रांच ऑफिस कहां स्टार्ट कर दिया, यूएस में। तो बेटा इंडिया से पैसा यूएस में जा रहा है, यस या नो? थॉट लगाना। माइक्रोसॉफ्ट कहां की कंपनी है, यूएस। क्या इंडिया में ऑफिस है ना? इंडिया में क्या ओपन कर रखे हैं उसने, अपनी ब्रांचेस। तो मुझे बताओ ये भी तो एक तरीका है, किसका, एफडीआई का। एक बात, पहले और दूसरे में डिफरेंस क्या है? मैं ऊपर वाले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा का पूरा प्लांट लगा रहा हूं दूसरी कंट्री में, लेकिन दूसरे वाले में मैंने प्लांट नहीं लगाया, मैंने अपना एक क्या ओपन कर दिया, ऑफिस, एक सेल्स का ऑफिस ओपन कर दिया। तीसरा पॉइंट, अब देखो तीसरे पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरी कंट्री के कंपनी के साथ क्या कर रहा हूं, मर्जर। एक बात सोच के बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए, एक कंपनी का नाम सुना होगा तुमने, हीरो सुना था? हीरो कंपनी कहां की कंपनी है, इंडियन कंपनी, ठीक है। एक कंपनी का नाम सुना था होंडा, कहां की कंपनी थी, जापान की कंपनी थी होंडा। अब मुझे सोच के बताओ ये जापानीज कंपनी इंडिया में आई, कैसे आई? इसने क्या किया था, मर्जर किया था इंडियन कंपनी के साथ। तो एक जापान की कंपनी जब इंडियन कंपनी के साथ मर्जर करेगी तो जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, यस या नो? तो बेटा मर्जर भी एक तरीका है, किसका, एफडीआई का। मर्जर इज ऑल्सो अ वे, मर्जर इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एफडीआई। एक और इसका एक और तरीका दे रखा है मर्जर के साथ साथ, सुन लो। मर्जर के अलावा एक तरीका और है जिसको बोलते हैं एक्विजिशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन? एक्विजिशन का मतलब खरीद लिया। सर अब मुझे एक बात बताओ, तुमने नाम सुना टाटा? सबने सुना होगा। टाटा कहां की कंपनी है, इंडियन कंपनी है। टाटा ने क्या किया था, जैगवार को एक्वायर किया था, और जैगवार इज नॉट एन इंडियन कंपनी। अब मुझे सोचो, टाटा इंडियन कंपनी था, इसने जैगवार को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो बेटा मुझे बताओ ये भी तो एक तरीका है एफडीआई का। कहां की कंपनी है जैगवार, फॉरेन। तो इंडिया का पैसा फॉरेन में गया, हां या ना? तो मुझे बताओ टाटा जब किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहा है तो ये भी एक तरीका हुआ, किसका, एफडीआई का। और इसको बोलते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना। तुम्हारे को मैंने डेफिनेशन भी बताई थी। मुझे तो टाटा ने जैगवार को क्या किया, तो जैगवार इसके लिए एक एसेट बन गया ना, और टाटा को उस एसेट पे क्या आ गया, पूरा कंट्रोल, ओनरशिप, और जैगवार के सारे डिसीजन मेकिंग पावर। तो बेटा ये भी एक तरीका है जिसको क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ एफडीआई। तो चार बिल्कुल सिंपल लिखे हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ सुन लो जो इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें नाम लिखा है और प्रॉब्लम क्या है, एमसीक्यू है। एक है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और एक है जिसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये दो और मोड है एफडीआई के। सर दोनों में डिफरेंट क्या है, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड। सुन लो एमसीक्यू है, आंखें खोल लो, कान खोल लो। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सर दोनों में डिफरेंस क्या, देखो यहां लिख रहा हूं, ग्रीन फील्ड
इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं तुम लोगों को। ग्रीनफील्ड का मतलब है मैं दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ग्रीन का मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या मतलब? मैं अगर बात करूं हुंडई, एग्जाम्पल से समझ आएगा, तुम्हारे मॉड्यूल ने डिटेल नहीं दे रखी। हुंडई का कहां पे मैन्युफैक्चरिंग था? साउथ कोरिया। हुंडई ने कहां पे स्टार्ट किया? इंडिया में स्टार्ट किया अपना खुद का क्या मैन्युफैक्चरिंग। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुंडई में जीरो से स्टार्ट किया होगा ना इंडिया में, जीरो से। इसका मतलब पहले लैंड खरीदी, लैंड के बाद उस लैंड पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, उसके बाद एम्प्लॉइज को क्या किया? हायर किया, उसके बाद एम्प्लॉइज के थ्रू डिपार्टमेंट बनाए। तो मुझे बताओ, सारा काम पूरा जीरो से स्टार्ट किया ना इंडिया में। ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब स्टार्ट करना दूसरी कंट्री में कुछ भी बिजनेस, कैसे स्टार्ट करना? स्क्रैच से। स्क्रैच क्या होता है? बिल्कुल जीरो से। इसका मतलब पहले लैंड एक्वायर करो। मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा हूं दूसरी कंट्री में और वहां पे मैंने पहले क्या एक्वायर किया? लैंड। लैंड के बाद वहां पे क्या बनवाया? पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के बाद मैंने क्या करे? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने के बाद मैंने क्या बनाए? डिविजन्स। तो मुझे बताओ, बिल्कुल स्क्रैच, जीरो से काम किया ना। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्या लिखा है? क्या लिखा है नेक्स्ट? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड का मतलब, इधर देखना, एक मिनट इधर देखो, मैंने अभी तुम्हारे को एग्जांपल दिया था क्या? हीरो। हीरो कहां की कंपनी है? इंडियन। दूसरी कंपनी क्या बताया था? होंडा कहां की कंपनी है? जापान। होंडा कंपनी जब इंडिया में आई तो जीरो से स्टार्ट किया। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया? हीरो का। ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? डिफरेंस समझ आया दोनों में? एक में मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं? अपना खुद सब कुछ जीरो से। और एक में मैं दूसरी कंपनी के साथ क्या कर रहा हूं? मर्जर। और उसका मैं क्या यूज कर रहा हूं? इंफ्रास्ट्रक्चर। जीरो से कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। These are the different modes of what? FDI। यहां पे क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू में पूछा हुआ है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी का एग्जिस्टिंग क्या यूज करना? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। हेडिंग डाल लो, सिर्फ नाम लिखने हैं तुम्हें, एक दो जगह पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं। हेडिंग डालो, मोड्स ऑफ एफडीआई। मोड्स ऑफ एफडीआई। मधुर सर आ गया जल्दी। लिखो मोड्स ऑफ एफडीआई। लिखो पहला, फर्स्ट लिखो ओपनिंग ऑफ सब्सिडरी। अरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिख दिया तो कोई बात नहीं, सेकंड कर दो उसको। लिखो ओपनिंग ऑफ सब्सिडरी इन फॉरेन कंट्री। सब्सिडरी का मतलब ब्रांच। ओपनिंग ऑफ सब्सिडरी इन फॉरेन कंट्री। सेकंड ओपनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अनदर कंट्री। दो पॉइंट बिल्कुल सिंपल। तीसरा मर्जर, सिर्फ मर्जर लिखा है। थर्ड वन इज मर्जर। फोर्थ एक्वायर नहीं, एक्विजिशन। लिखते टाइम क्या लिखेंगे? एक्विजिशन। फोर्थ इज एक्विजिशन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मर्जर किया दूसरी कंपनी के साथ तो वो एक तरीके का पार्टनरशिप ही तो है। सोच के देखो, मर्जर का मतलब एक तरीके की मैंने क्या करी दूसरी कंपनी के साथ। वोडा और आइडिया ने क्या किया है? मर्जर। पार्टनरशिप ही तो किया। क्या जॉइंट वेंचर बोल सकता हूं? हाँ या ना? अरे एक तरीके से मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या कर रहा हूं? जॉइंट वेंचर कर रहा हूं, कह सकता हूं। तो इन्होंने फिफ्थ पॉइंट क्या बना दिया? जॉइंट वेंचर। मतलब वही है, लिख लो फिफ्थ भी, जॉइंट वेंचर विद फॉरेन कंपनी। कहने का मतलब तुम किसी फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, जॉइंट वेंचर विद फॉरेन कंपनी। अब आएंगे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जिसमें एक एक लाइन लिखनी है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख लो। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में ब्रैकेट में लिखो स्टार्टिंग फ्रेशली प्रोडक्शन, इन अनदर कंट्री। फ्रेशली का मतलब क्या हुआ? किसी दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया या नहीं किया? नहीं किया। तो ये लिखा है स्टार्टिंग फ्रेशली प्रोडक्शन इन अनदर कंट्री। अंडरलाइन कर लो फ्रेशली वर्ड को, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्या करूंगा यहां पे मैं? ग्रीन फील्ड क्या, ब्राउन फील्ड में किसी का एग्जिस्टिंग क्या यूज करूंगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लिखो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर ब्रैकेट में लिखो अ फॉर्म ऑफ एफडीआई, अ फॉर्म, एक तरीके का एफडीआई, अ फॉर्म ऑफ एफडीआई which makes use of existing infrastructure, by merging etc. instead of developing completely new one, मैंने नया कुछ भी चीज डेवलप नहीं किया, मैंने जिस कंपनी के साथ क्या किया था मर्जर, उसी का क्या यूज कर लिया? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहां तक? ये दोनों को अंडरलाइन कर लो, दोनों पे एमसीक्यू हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। तो आज के लेक्चर को यही रोक रहा हूं, मधुर सर आ चुके हैं, ठीक है। इससे आगे का एफडीआई के अंदर ही नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।